अभय दुबे जी, कहीं ना कहीं एक रोड मैप भी होता है। आज की स्थिति में पॉपुलिस्ट बजट नहीं है, वही बात कहने की कोशिश हो रही है कि हर बजट पॉपुलिस्ट बजट नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करिए, बड़े बड़े पैसे रिलीज करिए और उसी से काम नहीं चलता है। आपको यह भी तो देखना होगा कि जीएसटी कलेक्शन आज की स्थिति में बढ़ रहा है। जनवरी महीने में आज जब हम बैठे हुए हैं, बजट के पहले 6.20% से ज्यादा बढ़ोतरी उसमें हुई है जीएसटी रेट्स पे कट करने के बाद में। तो इन सब चीजों को लेकर भी आपकी कोई भूमिका रहेगी कि नहीं रहेगी? नहीं, देखिए, तो मैंने आपको बताया कि जीएसटी कलेक्शन में मैन्युफैक्चरिंग रिफ्लेक्ट होता ना, आपका इंपोर्ट ड्यूटी और सेस, उन दोनों को मिला लीजिए, 30% से ऊपर उनका कंट्रीब्यूशन है और वो बढ़ रहा है। अगर 20% बढ़ गया, इसका अर्थ क्या हुआ? हम यही कह रहे हैं कि सरकार गंभीर नहीं है। अच्छा बताइए, आपने और हमने डिबेट की थी, बहुत बड़ी सुर्खियां, 500 बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 4 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, क्या हुआ उसका बताइए? 22,000 युवाओं को, 22,500 युवाओं को, ये आपका है। हम इसीलिए कह रहे हैं और करनी में फर्क, सिर्फ हेडलाइन नहीं, डेडलाइन बताइए। कुल मिलाकर जफर इस्लाम जी, कथनी और करनी में फर्क, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, कुछ नंबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जफर इस्लाम जी साथ में ही जवाब दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा। जरा एक बार पेट स्कीम्स जो थी सरकार की, उसकी वो स्कीम्स में आपके सामने रखना चाहता हूं। जल जीवन मिशन जिसका जिक्र अभी किया गया था, आवंटन किया गया था, खर्च का प्लान था 67,000 करोड़ का, 67,000 करोड़ का। खर्चा कितना हुआ है जो इस बजट पे दिख रहा है? 17,000 करोड़ महज यहां पर खर्चा हो पाया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एक दूसरी एक बड़ी योजना थी, 7,192 करोड़ का अनुमानित खर्च का प्लान किया गया था, सिर्फ 6,000 करोड़ यहां पर खर्चा किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 19,000 करोड़ का खर्च का प्लान किया गया था, 11,000 करोड़ का खर्च अब तक किया गया है और अब बजट आ चुका है। दीनदयाल अंत्योदय योजना 19,005 करोड़ का खर्च का आवंटन किया गया था, लेकिन 16,000 करोड़ खर्चा उसमें हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यह भी एक बड़ी फ्लैगशिप योजना आपकी तरफ से बनाई गई थी, 54,832 करोड़ का खर्च का प्लान किया गया था, लेकिन खर्चा हुआ है सिर्फ 32,500 करोड़। और इसी के वजह से सैयद जफर इस्लाम, सवाल ये उठता है कई बार कि घोषणाएं तो बहुत होती है, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की बात भी होती है, लेकिन जो योजनाएं बनाई गई है, जो योजनाएं बाहर आकर बताई जाती है कि योजनाएं हम फैलाएंगे, लेकिन उस पर खर्चा नहीं हो पाता है। उसके इंप्लीमेंटेशन का इशू अभी भी है बजट के। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इस बात में सच्चाई नहीं है। खर्चा होता है, क्वालिटी जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो होता है, और प्रोडक्टिव एसेट्स बनाने के लिए, प्रोडक्टिव आउटकम के लिए, और वो हमारी सरकार करती रहती है। इसलिए देखिए, आरई और बीई में बराबर नंबर जो है चेंज होते हैं, इसलिए कि जिस तरह से ग्रोथ और जिस तरह से प्रोग्रेस होता है उसके हिसाब से एक्सपेंसेस भी होता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप पिछले 11 साल से देखिए, जो आज अभी अभय दुबे जी कह रहे हैं, उनको अपने खंगाल के देखना चाहिए कि उनके समय में पॉलिसी पैरालिसिस थी। पॉलिसी मतलब कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेता, तो कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं, कोई पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं, कोई रिफॉर्म मेजर्स नहीं लेते थे। आज इस सरकार जो है, मैं खुद ही कह रहा हूं कि हम पॉपुलिस्ट बजट से डाइग्रेस करके, हमें कोई फ्री बीज नहीं, हमें एक ऐसा बजट पेश करना था जो देश को आगे ले जाने वाला बजट हो, जो फ्यूचर हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर देश बने, इसके लिए बजट पेश करना था, जो नेशन बिल्डिंग वाला बजट है। तो इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सारी चीजें जो है इनको खुद देखना चाहिए। आंकड़े अपने पास, अपने समय के इस समय से कंपेयर कीजिएगा तो आपको महसूस हो जाएगा कि आप लोग देश में नहीं, आपके नेता लोग ज्यादा पैसा बनाते थे, देश में तो कुछ खर्च ही नहीं करते थे। यहाँ हर पैसा जो है, एक एक पैसा, एक एक पाई, इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी अभय दुबे आपको। 2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर आज 12 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के आधार पर ही देश विकास के राह पर जा सकता है। आज की स्थिति में आपको इस बात को तो आपको मानना चाहिए कि 10 लाख करोड़ से कम 10 साल के भीतर। साहिल जी, ये देखिए, आप अगर ऐसे क्वांटम में बात करेंगे तो आपको जीडीपी की तुलना में आपका कैपेक्स के एक्सपेंडिचर को देखना चाहिए, तो वो लगभग आपको सेम दिखाई देगा, लगभग सेम दिखाई देगा। एक बात, लेकिन अंतर ये आया है कि कितना परसेंट है, वो पूछ रहे कितना परसेंट जीडीपी की तुलना में, कितना परसेंट भाई? आप ये देखिए, 4.4%। जफर भाई डिलीवरेबल्स नहीं है ना। आप ये बताइए कि आपने जो प्रोमिसेस, सुनिए, आपने पिछली बार ये बताया पिछले बजट में कि ये जो बिहार के मेरे साथी हैं कि 21,400 करोड़ रुपए का पावर प्लांट आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसको जोड़ा, सरफेस ट्रांसपोर्ट को आपने जोड़ा, अकेले बिहार में 26,000 करोड़ रुपए।
अरे साहब, वो पीर 35 का प्लांट आपने अडानी जी को दे दिया। ठीक है, एक बजट पे बात करेंगे। मैं एक बात कर रहा हूं, ये बहुत कह रहे हैं सेमीकंडक्टर, फॉक्सकॉन और वेदांता का कब अनाउंसमेंट किया? 1,60,000 करोड़ रुपए, हिंदुस्तान बनेगा सिरमौर देश का। 4 साल हो गए, क्या हुआ उसका? आपने एग्रीकल्चर में, अभी मैं मंत्री जी को सुन रहा था, कृषि मंत्री जी को, पिछले 4 साल में पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दी है 1,16,000 करोड़ सरेंडर कर दिए, जो 2020-21 में आपके टोटल बजट का 4.2%। सैयद जफर इस्लाम जवाब देंगे। आज 2% हो गया। ठीक है, आपने कहा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी जवाब दे रहे हैं। आपने कहा कि सोलर पे ट्रांसफॉर्म, प्लीज उनको जवाब देने, कोई हमारा कैप, देखिए हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका फोकस देखिए। हमने रेलवे में देखिए, पहली बात रेलवे में देखिए, हमने कंजेशन दूर किया, हमने न्यू ट्रैक्स बिछाए। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। स्पीड जो थी वो एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर थी, अब एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर से ज्यादा 70 किलोमीटर पे है। एवरेज 70 किलोमीटर, तो आप सोचिए कितना बार आदमी, उसका प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ जाती है और इनकम जनरेशन और राहत कितनी मिलती है आम आदमी को। दूसरी चीज, अगर आप देखिए रोड में सड़कें के जाल बिछ गए, इतने सारे जो है ट्रांसपोर्टेशन में फायदा हुआ है लोगों को, आम आदमी को कितना आराम होता है, हर जगह रोड कंस्ट्रक्शन के। तीसरी बात, आज जो 7 रेल कॉरिडोर की बात हुई है, सब सारे जो रेल कॉरिडोर जो बनेंगे उससे जो है कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा और जो अर्बन डेवलपमेंट होगा। चौथी बात, जो आज उन्होंने जो कहा है सिटी के बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, खास के पर्टिकुलरली टियर 2, टियर 3 सिटी के बारे में कहा है, टियर 1, टियर 2 सिटी के बारे में कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन लोगों ने तो कभी सोचा नहीं, गांव को गांव छोड़ दिया, शहर को भी शहर गांव बनाने में रहे। हम तो शहर को वर्ल्ड क्लास 260। एक बात और है, गिफ्ट सिटीज को, जो गिफ्ट के इलाके हैं, 20 साल तक टैक्स हेवन बना रहेगा। यह भी तो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति देखते हुए, आगे कैसे जाना है उसको देखते हुए, इन्वेस्टमेंट आए इसी के नजर से तो यह बनाया हुआ है। लेकिन मेरा अगला सवाल दरअसल माधव आनंद को रहने वाला, मैं आता हूं बाकी मुद्दों पर, क्योंकि यह स्टेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सवाल हम यह भी पूछ रहे हैं कि राज्यों को क्या मिला, चुनावी राज्यों को क्या मिला। ममता बनर्जी पहले से कह रही है, जिस तरीके से पिछली बार मखाना बोर्ड की घोषणा करने के बाद बिहार चुनाव में उसका कई बार उपयोग किया गया था, लेकिन इस बार बंगाल के चुनाव में बताने के लिए उससे ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन सवाल यह आपसे बनता है, क्योंकि आप राज्य से आते हैं, आप विधायक हैं, इस बार भी कई राज्यों ने यह डिमांड की थी कि हमारा हिस्सा 50% तक किया जाए। जो टैक्स कलेक्शन में राज्यों को पैसा दिया जाता है, 16 कमीशन, फाइनेंस कमीशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, आज भी वो 41% रखा गया है। 15वें फाइनेंस कमीशन में भी 41% राज्यों का हिस्सा रखा गया था। क्या आपको नहीं लगता कि राज्यों को अब स्टेट फंड से ज्यादा हिस्सा होना चाहिए, जबकि जी राम जी जैसी योजनाओं में अब राज्यों को भी अपना हिस्सा देना पड़ेगा? केंद्र सरकार पूरा मुद्दा उठाने वाली नहीं है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि मनरेगा का 30,000 करोड़ दिख रहा है सिर्फ इस बजट में। तो आपको नहीं लगता कि राज्यों को ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए? साहिल जी, सबसे पहली बात तो मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया। अगर जो अभी वैश्विक स्तर पे जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, चाहे यूरोप का ले लें, मिडिल ईस्ट का ले लें, CIS कंट्री का ले लें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ले लें, तो उस स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाला यह बजट है। यह बजट सिर्फ आज की जरूरतों के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले दशक के आर्थिक नींव को रखने वाला बजट है। जो 2047 की जो परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की जो परिकल्पना की है, उसको साकार करने वाला बजट है। दूसरी बात, इस बजट से सरकार यह भी संदेश देना चाहती है कि यह जो बजट है सिर्फ जो है विकास की ही, डेवलपमेंट की ही बात के साथ साथ जो आर्थिक अनुशासन है, जो एक्सपेंडिचर की मैं बात कर रहा हूं, आर्थिक अनुशासन को भी बनाए रखने की यह सब बात कर रही है, जिससे निवेशकों का भी भरोसा बढ़ेगा।